हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋतिका। सो आज हम इस वीडियो में जस्ट डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज लिबरल आर्ट्स। एंड वील ऑल्सो लुक एट द डिफरेंस कि लिबरल आर्ट्स कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल कोर्सेज से। व्हेन आई से ट्रेडिशनल कोर्सेज, उसका मतलब ये है दैट वी यूजुअली परस्यू आफ्टर क्लास 12th। अगर आप कॉमर्स से हैं देन वी यूजुअली गो फॉर few of the accountancy and business economics courses के लिए हम लोग we go for BCom honors, BCom, BAF, BBI, BBS. Then we go for different course. If we have computers, then we go for BCA, MCA. If we have science, then we go for engineering. Either if we have biology, then we go for medicine. So yes, ये ट्रेडिशनल कोर्सेज होने के साथ साथ एक लिबरल आर्ट भी है। एंड आई बिलीव दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि अभी विच कोर्स दे नीड टू पिक, उनको कौन सा कोर्स पिक करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। बट जस्ट बिकॉज एट द एज ऑफ 17 वी बेयरली नो व्हाट वी वांट टू हैव फॉर आवर ब्रेकफास्ट। एक लाइन डिसाइड करना करियर के लिए कि हमें किस चीज में जाना है, सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो लिबरल आर्ट्स एक्चुअली हमारी इस वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, बिकॉज लिबरल आर्ट्स में यू गोना स्टडी अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट। यू विल गोना स्टडी about the subject under humanities, you'll gonna study about the subject under commerce, you'll study about economics, business, you'll study about literature, history, philosophy, you'll study about natural science subjects like physics, chemistry, biology. You will also study about social science, psychology, sociology, anthropology, and you will also study about statistics, mathematics. So liberal art is a 4-year program, and now we'll discuss कि इन 4 years को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग 2 years you'll gonna study about all the subjects, सारे subjects को आपको पढ़ाया जाएगा। You will be a overall a good rounded personality। आपको सारे subjects, सारे subjects, सारे sectors के बारे में knowledge दी जाएगी। And then you will have to declare in the beginning of the second year कि आपको अपना major किस में choose करना है। Let's suppose you choose a major in biology and you also have to choose some minors also. You have interest in psychology, you have interest in sociology, maybe you have interest in communication, so you can take these subjects as your minor. And you also have to choose फाउंडेशन कोर्सेज ऑल्सो, यू कैन पिक फाउंडेशन कोर्सेज। सो एक ये करिकुलम है, ये पैटर्न है दैट यू हैव टू चूज मेजर, यू हैव टू चूज माइनर्स, यू कैन डू डबल मेजर ऑल्सो, यू कैन चूज डबल माइनर्स ऑल्सो। सो इट इज काइंड ऑफ कि आप अपनी डिग्री को खुद स्ट्रक्चर करते हैं, आप अपनी डिग्री को खुद क्रिएट करते हैं, एंड आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को खुद चूज करते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ कि आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दे दी जाती है। एंड नाउ यू विल हैव टू डिक्लेयर कि आपको जो मेजर है, जो नेक्स्ट 2 years है, आपको किस सब्जेक्ट्स में बेसिकली आपको स्टडी करनी है, एंड यू वांट टू मेक योर करियर इन दिस। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स जिनको कंफ्यूजन होता है कि मुझे अपने करियर को किस शेप, कौन सी शेप देनी है, एंड मुझे लाइक वेयर डू आई वांट टू स्पेंड रेस्ट ऑफ माय लाइफ, मेरा करियर किस जगह जाना चाहिए। So I think this is a good pattern of education. Now most of the universities and colleges are offering liberal arts, and if you think कि आपको भी कुछ ऐसे ही है that you have interest almost in all the fields and you're not able to decide कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, तो you can definitely do liberal arts. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसका क्या प्रोस्पेक्ट है। आई अग्री दैट जो ट्रेडिशनल कोर्सेज होते हैं वो एक क्लियर पाथ हमें ज़रूर देते हैं। वो बिल्कुल एक वन ट्रैक माइंड होते हैं। दे ऑलरेडी नो कि ये करने के बाद दे गोना गेट इनटू दिस इंडस्ट्री और उनकी ऐसी जॉब होने वाली है। बट लिबरल आर्ट्स में सिंस आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, सो आपके लिए बहुत डाइवर्स फील्ड्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लिबरल आर्ट्स करने के बाद। टेक्निकल राइटर, यू कैन बी एकेडमिक काउंसलर, यू कैन बी जर्नलिस्ट, you can make your career in media, you can make your career in performing arts. So बहुत सारे इसके अंदर fields हैं, diverse fields हैं। In fact in today's world most of the employers are looking for a diverse background in their employees। and if I say कि आप एक ट्रेडिशनल कोर्स में करने में आपका जो एक माइंड सेट है वो एक
नैरो माइंडसेट होता है. एंड बट इफ यू लिबरल आर्ट्स, इफ यू डू लिबरल आर्ट्स, तो आपका जो एक हॉराइजन है वो बहुत एक्सपैंड हो जाता है. आपका जो माइंडसेट है वो एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक नैरो नहीं होता है. एक ब्रॉडर विजन के साथ आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. लिबरल आर्ट डज नॉट टीच यू व्हाट टू थिंक, इन फैक्ट इट टीचेस यू हाउ टू थिंक. So you know where the product is coming from in the market, how it is being run in the market, and what are the future prospects. So आपको ये बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में एंड बहुत सारे एरियाज के बारे में ये आपको एक्नॉलेज कराता है. तो लिबरल आर्ट्स ऑब्वियसली आपको एक ओवरऑल पर्सनालिटी के साथ साथ एक कॉन्फिडेंट लीडर, एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर भी बनाता है. सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू. इफ आई से कि इसमें सैलरी पैकेज क्या होगा, then obviously in the initial years you have to put your efforts, you have to make your place, and then this course can give you a long term satisfaction. Now if I talk about कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, so एडमिशन प्रोसेस कुछ स्टेजेस में होता है. स्टेज 1, स्टेज 2 एंड देन फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू. स्टेज 1 इंक्लूड्स कि आपके जो 9th क्लास से लेकर 9th 10th 11th 12th के मार्क्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं. एंड देन इफ यू गेट सिलेक्टेड एट स्टेज 1, देन स्टेज 2 में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है. एंड देन आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आया जाता है. एंड देन यू गेट सिलेक्टेड इन लिबरल आर्ट कॉलेज. एंड इफ आई टॉक अबाउट की फीस in comparison to traditional courses, so yes, liberal arts colleges expensive होते हैं because they are new in India, and अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस कोर्स को ऑफर नहीं करती हैं. सो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आने की वजह से इसकी जो फीस है वो ज़्यादा है. कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस कोर्स को ऑफर करती है. सो वी हैव फ्लेम यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बैनेट यूनिवर्सिटी, Kriya University, Ashoka University, so Symbiosis University also. So, or if you want to make your career in liberal arts or you want to know more about it, so you can go to their official website also, and you can check, you can get yourself registered for 2025 admissions. I wish you all the best, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care.